नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई आ रही है। पुलिस ने, एनआईए की टीम ने उस और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो दिल्ली धमाके की पूरी प्लानिंग कर बैठा था, जिसने उमर को इस धमाके के लिए लाल किले के आगे कार से भेजा था और जिसके नाम पर ये i20 कार रजिस्टर्ड थी। ये नाम है आमिर का। आमिर को एनआईए ने धर दबोच लिया है और खुलासा यह हुआ है कि सिर्फ उमर ही नहीं था इस धमाके में शामिल, बल्कि आमिर ने पूरी प्लानिंग उमर के साथ मिलकर की थी। कैसे धमाका करना है, कितना विस्फोटक रखना है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग थी। अब बता दें, एनआईए के हत्थे ये आमिर चढ़ चुका है और इससे पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी हैरान है। दिल्ली में धमाका होता है। उमर, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जाता है, डॉक्टर उमर, वो उस धमाके में उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है तो कई और संदिग्ध इस मामले में पकड़े जाते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर से 1500 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था और उसी बीच जम्मू कश्मीर का रहने वाले आमिर की ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किला बम धमाके की जांच कर रही एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी से आमिर राशिद अली नाम के शख्स को दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि धमाके को अंजाम देने वाली i20 कार इसी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दबोचा गया आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है। जांच में यह भी पता चला है कि आमिर ने ही हमलावर डॉक्टर उमर के साथ मिलकर लाल किला पर हुए धमाके की साजिश रची थी। जांच में यह सामने आया है कि हमले में इस्तेमाल की गई हुंडई i20 कार आमिर राशिद अली नाम पर ही रजिस्टर थी। जांच एजेंसी ने बताया है कि आमिर राशिद अली कथित तौर पर उस i20 कार के खरीद में मदद करने के लिए दिल्ली भी आया था। एनआईए की फॉरेंसिक जांच में कार के धमाके में मरने वाले ड्राइवर की पहचान पुलवामा के रहने वाले उमर नबी के रूप में हुई है। उमर नबी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करता था। जांच में यह भी पाया गया है कि दिल्ली में धमाके के लिए जिम्मेदार व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बीते 1 साल से आत्मघाती हमलावर की तलाश में था। इस मॉड्यूल का प्रमुख साजिशकर्ता दिल्ली धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर नबी ही था। अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर उमर इस टेरर मॉड्यूल के लिए आत्मघाती हमलावर की तलाश कर रहा था। उमर कट्टरपंथी था और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सुसाइड बॉम्बर के इस्तेमाल पर जोर देता था। श्रीनगर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के काजीकुंड से जाकिर उर्फ दानिश को हिरासत में लिया था, जिसने इन बातों का खुलासा किया। जासिर ने खुलासा किया कि उसकी मुलाकात कुलगांव की एक मस्जिद में टेरर मॉड्यूल के सदस्यों से हुई थी। आपको बता दें, टेरर मॉड्यूल के सदस्यों द्वारा जासिर को फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक किराए के मकान में ले जाया गया था। टेरर मॉड्यूल के सदस्य उसे जैश-ए मोहम्मद का ओवरग्राउंड वर्कर बनाना चाहते थे। डॉक्टर उमर ने खुद उसका ब्रेन वॉश किया था। उमर ने जासिर को आत्मघाती हमलावर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहते हुए पीछे हट गया कि इस्लाम में सुसाइड हराम है। आतंकवाद रोधी एजेंसी मतलब एनआईए ने नबी से संबंधित एक अन्य वाहन को भी जब्त किया है। सबूतों के लिए वाहन की जांच की जा रही है। एनआईए ने मामले में अब तक 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें विस्फोट में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर जांच कर रही है। विस्फोट में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए सुराग की छानबीन लगातार की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर हुआ है कि डॉक्टर उमर, जो दिल्ली धमाके में उड़ा था, जो मारा गया, वो कैसे पूरी गैंग तैयार कर रहा था। व्हाइट कॉलर, ये जो पूरा मॉड्यूल था, कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों को दहलाने की ये लोग कोशिश कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपने साथ लाने, उन्हें भड़काने, उनका माइंड वॉश करने का पूरा सख्ती से काम चल रहा था। लेकिन अब एनआईए ने सभी को धर दबोच लिया है और आमिर नाम का शख्स जो अब एनआईए की हत्थे पर चढ़ा है, हो सकता है पूछताछ में उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हो जाएं और खुलासा हो जाए कि कैसे ये लोग आगे की साजिश बुन रहे थे, कहां-कहां इनके तार जुड़े हुए हैं। सिर्फ फरीदाबाद, लखनऊ या फिर और भी जगह पर इनकी गैंग में डॉक्टर शामिल हैं या अन्य लोग शामिल हैं। बता दें, जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, उस पर भी लगातार सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि
वो यूनिवर्सिटी जहां शिक्षा के नाम पर देखिए कैसे कुछ आतंकवादी जो है उस यूनिवर्सिटी में पनाह लेते हैं। यूनिवर्सिटी की आड़ में, सफेद कोट की आड़ में वो पूरे देश को दहलाने की पूरी प्लानिंग रच लेते हैं। अमोनियम नाइट्रेट बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं और कारों के अंदर वो फिट कर बताया जा रहा है। उनका प्लान यही था कि अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोटक बनाकर अलग अलग जगहों को टारगेट कारों के अंदर पर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई शुरू करती है, फरीदाबाद पहुंचती है, फरीदाबाद से मुजम्मिल को गिरफ्तार करती है, मुजम्मिल के पास से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद करती है, कार बरामद करती है, कार से न सिर्फ AK-47 बरामद होती है बल्कि कई हथियार भी बरामद होते हैं। उसके बाद जांच का दायरा जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो लखनऊ से उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन शाहिद गिरफ्तार होती है। वो शाहीन शाहिद जो यहां महिलाओं का एक विंग तैयार कर रही थी, आतंकी संगठन बनाने की तैयारी कर रही थी, पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर उससे पूछताछ हुई, उसकी सारी जानकारी खंगाली गई तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार करने के बाद कई और नाम NIA की हत्या पर चढ़े, पुलिस प्रशासन के हत्या पर चले। जम्मू कश्मीर से कई और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद लगातार नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब ये आमिर नाम का शख्स जो गिरफ्तार हुआ है, बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड यही था। इसने उमर के साथ मिलकर पूरे हमले की प्लानिंग की और ये लोग सारे, चाहे मुजम्मिल हो, चाहे शाहीन हो, चाहे आमिर हो, चाहे उमर हो, ये पूरी गैंग मिली हुई थी। इनकी साजिश और इनका मकसद सिर्फ एक था, दिल्ली में धमाके करना। पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ मिलकर ये दिल्ली में बड़ा कुछ करने वाले थे। लेकिन उससे गनीमत ये रही कि पुलिस प्रशासन ने, NIA ने सख्ती से जांच पड़ताल की, सख्ती से पूरे मामले को हैंडल किया और ये पूरा जो जाल बिछाया गया था उसको तबाह करने में NIA ने बड़ी भूमिका निभाई। अब ये आमिर नाम का शख्स धर दबोचा गया है और हो सकता है इस मामले में और भी बड़ी गिरफ्तारी हो जाए और भी कोई बड़ा शख्स हत्थे पर चढ़ जाए। फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, कहा तो जा रहा है इस मामले में कई और ऐसे हॉट पॉइंट हैं जो जुड़ सकते हैं, जिनको लेकर और बड़ा खुलासा हो सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।